अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा वाले प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हैं। सुबह दिव्य जीवन के लिए 3 पॉइंट बताई थी। क्या बताई थी 3 पॉइंट? वाह, बिल्कुल ठीक बताया। अभीप्सा, त्याग, समर्पण। समर्पण जो है उसमें शरणागति में आने के बाद कलयुग का प्रवेश नहीं होता है। हम जब किसी बड़ी चीज की अभीप्सा करते हैं और उसकी प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनका त्याग करते हैं। विघ्न कुछ भी नहीं है, विघ्न हमारी कामना ही है। बस कामना को हटा दिया तो फिर और कोई विघ्न नहीं है। ये सब कामना के ही रूप हैं, जितने भी विघ्न हैं। क्योंकि हम अभी जब तक आगे वाला तो दिखा नहीं है कैसा है, सुना सुना है केवल, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा है ऐसा है, तो उसको जानते तो नहीं है। तो जब तक आगे वाला दिखा नहीं तब तक पीछे वाला छोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी स्थिति वो जो है ना, एक कीड़ा होता है ग्रीन कलर का, उसके मुंह को आगे ऐसे उठाता है, फिर आगे जब टिक जाए तब पीछे वाले को छोड़ता है। हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जब अगली सीढ़ी पे पैर टिक जाए तो पीछे वाली अपने आप ही छूट जाती है। लेकिन जब तक आगे की सीढ़ी पे पैर नहीं टिका तब तक वो छूटता नहीं है पूरा पीछे से। तो ऐसे ही होता है ये कि हम आगे वाले को ठीक से अभी पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये पीछे वाला भी छूट जाए और आगे वाला भी हाथ ना आए। तो बस ये ही बाधा होती है। तो उसका त्याग करने से एक बार हिम्मत करनी होती है। मतलब जैसे ये ऐसे ही है, समुद्र में छलांग लगाने जैसा, पहाड़ से छलांग लगाने जैसा, एकदम से एक निर्णय लेना होता है बस। लेकिन ये पक्का है कि जिसने भी आज तक एक बार अभीप्सा की और उनका त्याग किया बाधाओं का, उसको कभी निराशा नहीं मिली। एक केस भी ऐसा नहीं है युगों युगों से। ये भगवान की जो प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति, ये पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे है, आगे भी ऐसे रहेगा। पहले भी राजा जनक जैसे राजा जीवन मुक्त होकर के सब राजकाज चला रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। गृहस्थ भी ऐसे हुए, जनक जैसे राजा हुए, और भी बहुत सारे हमारे याज्ञवल्क्य आदि जो गृहस्थ संत थे, कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी भी हुए, आज भी हैं। बहुत सारे लोग हैं गृहस्थ में रहते हुए अध्यात्म को सेंटर में रख के बहुत सुंदर जीवन है उनका। तो ब्रह्मचारी भी इसको जी सकते हैं, गृहस्थी भी जी सकते हैं, वानप्रस्थी सन्यासी को तो जीना ही चाहिए। और तीसरा जो बताया था शरणागति, त्याग के बाद है अभीप्सा, त्याग, समर्पण।
समर्पण मतलब शरणागति है। एक बार छोड़ना पड़ता है। शादी करते हैं तो विश्वास करते हैं ना किसी के ऊपर, तो एक बार विश्वास करना होता है कि चलो भाई अब। और आजकल तो फिर भी थोड़ा सा भी हम पढ़े लिखे हैं नहीं, पहले तो महिलाओं को बेचारी को पता भी नहीं है किसके यहाँ शादी की जा रही है, किसके साथ की जा रही है, किस परिवार में भेजा जा रहा है। उसको घूंघट निकाल के भेज दिया शादी करके, और उसने जाके मान लिया बस अब सारी जिंदगी यही जीना है। कोई बहुत ज्यादा सोचा ही नहीं दिमाग से। तो व्यक्ति जब ऐसे इंसान के बारे में ऐसे सोच सकता है, स्वीकार कर सकता है, तो भगवान के बारे में भी ऐसे एक बार सोचना होता है। ठीक है भाई, जो काम कराएंगे कर लेंगे, जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे, ऐसा एक बार निर्णय हो जाता है ना, फिर मन शांत रहता है, ज्यादा उद्विग्न होता नहीं है। एक बार स्वीकार करने के बाद उद्विग्नता नहीं होती है। देव प्रयाग में सेवा कराएंगे तो देव प्रयाग में कर लेंगे, हरिद्वार ले जाएंगे तो हरिद्वार चले जाएंगे, कानपुर ले जाएंगे तो कानपुर चले जाएंगे, राजस्थान ले जाएंगे तो राजस्थान चले जाएंगे, सहारनपुर ले जाएंगे तो सहारनपुर, जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे, जो करवाएंगे कर लेंगे। ऐसे स्वीकार करके व्यक्ति रिलैक्स रहता है फिर। तो ये थी, सुबह हम ये पढ़ रहे थे कि उसको ढूंढें कहाँ, ऐसा मिल जाए यदि तो फिर तो क्या ही कहना है। तो ये बता रहे थे, रणो रणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। कह रहे हैं कि उसको आप देखोगे कैसे, क्योंकि वो तो अणोरणीयान, अणु से भी सूक्ष्म है। अणु का मतलब यहाँ परमाणु ही है, जो सबसे अंतिम इकाई है उससे भी सूक्ष्म है। तो परमाणु को हम देख नहीं सकते ना, खुली आंख से नहीं देख सकते परमाणु को, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं। तो वो तो उससे भी सूक्ष्म है, तो उसको देखेंगे कैसे। और विशाल से वो विशाल है, महतो महीयान, तो फिर वो रहता कहाँ है। तो कह रहे हैं अस्य जंतोः गुहायाम निहितः। जंतु मतलब ये जीवात्मा, प्राणी, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा का ही जो हृदय प्रदेश है, गुहायाम माने गुफा, हृदय रूपी गुफा में ही ये निहित है, वहीं रहता है। रहता तो सब जगह है, लेकिन इस जीवात्मा का जो हृदय प्रदेश है, हृदय रूपी गुफा है, उसमें इसकी प्राप्ति होती है। रहता तो हर जगह, पर मिलेगा कहाँ। जैसे प्रेम व्यक्ति की कहाँ रहता है, सब जगह ही रहता है उसके अस्तित्व में। प्राप्ति कहाँ होती है, हृदय में होती है। दूध कहाँ रहता है गाय की, स्तन में रहता है ना, ऐसे बोलो, स्तन में तो दूध रहता है। अच्छा, स्तन को अगर काट के देखें चाकू से तो दूध आएगा, रक्त आएगा। तो फिर कैसे, जो स्तन के पास का जो स्थान है उधस, उसमें रहता है क्या, नहीं, उसको काटोगे तो भी खून आएगा। तो दूध रहता कहाँ है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी, स्तन में होगी, उपलब्धि स्तन में होगी। रहता सब जगह है, उसमें व्याप्त है वो। तो ऐसे ईश्वर रहता कहाँ है, हमारे शरीर में भी सब जगह है, बाहर भी सब जगह। प्राप्ति कहाँ होगी, गुफा में ही होगी, हृदय रूपी गुहा में। तो जो वैष्णो माता की गुफा बना रखी वो आलंकारिक वर्णन है। वैष्णो माता मतलब जो विसर्य व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, उसी को वैष्णो कहते हैं। और उसकी प्राप्ति होती है पहाड़ों पे चढ़ो, फिर वो पहाड़ों की भी चढ़ाई ऐसी, कहीं ढलान आता है, कहीं ऊंचाई होती है, कहीं तंग रास्ता आता है, कहीं फिसलन सी होती है। फिर कहीं जाके, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है जो गए हैं, कि फिर वहाँ गुहा में ऐसे सिर झुका के जाना पड़ता है, फिर वहाँ मिलता है छोटा सा माता। तो ये जो चढ़ाई है ना, ये जीवन के अप डाउन है, सुख दुख है। कभी कभी तो ऐसी फिसलन आती है जीवन में कि लगता है तू गया काम से, अब सब अंधेरा ही अंधेरा है। कभी ऐसा लगता है कि ये कैसे पार होगा, इतना बड़ा जीवन, कुछ तो दिखता नहीं है। कभी लगता है कि बस अभी तो हो गई गाड़ी स्लिप,
तो ये सारे जो जीवन के अप डाउन हैं, ये ही उस वैष्णो माता तक पहुंचने का रास्ता है। इनको पार किए बिना कभी कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। संघर्षों को पार करना ही होता है, यही उसका विधान है उस पथ का। और फिर उसके बाद उन सारे संघर्षों को पार करके अपने हृदय रूपी गुफा में ही घुसा जाता है, सिर झुका करके। सिर झुकाने का मतलब है शरणागति। संघर्षों को पार करके, और फिर जैसे आपने आज अनुष्ठान किया, ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन अपना 1-2 घंटा अपने लिए निकालता है और वो रिलैक्स होके अपने अंदर की तरफ इंद्रियों को मोड़ करके, जिसको प्रत्याहार कहा, और फिर धारणा, ध्यान, समाधि, फिर वो अंदर प्रवेश करता है। एक बार उसको अंदर जाना आ गया ना, एक बार अगर उस पर्दे को हमने तोड़ दिया तो आप रोज जा सकते हैं। ऐसे तो रोज जाते ही हैं गाढ़ निद्रा में, उस अपनी अस्तित्व की गहराई में रोज ही जाते हैं हम, लेकिन हमें जागृत अवस्था में जाना नहीं आता है। माने मन विचारों को पार करके हमें जाना नहीं आता है। हमारा उनके साथ संघर्ष होता रहता है, खींचातानी रस्साकस्सी होती रहती है विचारों के साथ, भावों के साथ। तो वो भाव और वो विचार कभी भी हटेंगे नहीं, क्योंकि मन का तो काम ही है विचार उठाना। जब तक मन है विचार तो रहेंगे ही। ऐसे हो नहीं सकता है कि मन रहे और विचार ना हो। और मन तो तब तक रहेगा जब तक हम मुक्त ना हो जाएं या प्रलय ना हो जाए। तो फिर क्या तरीका है उसको, उसके पार जाने का? तो उसका एक ही तरीका है, जैसे समुद्र में नाविक, जो लहरें होती हैं वो तो किनारे किनारे पे होती हैं समुद्र में। समुद्र देखा आपने? आप में से किस किस ने देखा है समुद्र? हाँ, कुछ ने देखा। आपने देखा है समुद्र? किनारे पे बहुत लहरें होती हैं, ऊंची ऊंची, 5-5, 10-10 फीट, और तेज आए तो 20-30-50 फीट तक लहरें आती हैं। और इतना शोर होता रहता है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, जैसे बहुत बादल की घनघोर गर्जन होती है ना, ऐसे लहरों का वो रहता है। तो उसके अंदर प्रवेश करना ही बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा वो तुरंत बाहर फेंक देगी, फिर प्रवेश करेगा वो बाहर फेंक देगी, ऐसी लहरें उठती हैं। और कहा यह जाता है समुद्र जैसे प्रशांत हृदय होना चाहिए। और उसके पास आप जाएंगे ना समुद्र के, तो आपको लगेगा प्रशांति तो कोसों दूर है इससे, इतनी लहरें उठ रही हैं इसमें। तो जो कुशल नाविक है वो लहरों के साथ जूझता नहीं है, वो उनको छलांग लगा के अपनी नाव को उसके पार, और फिर वो बीच में जाके बिल्कुल शांत है अंदर का जो समुद्र है। तो वो कभी कभी वो करवाते हैं स्कूबा डाइविंग, तो 30-40 फीट नीचे ले जाते हैं समुद्र में। तो वो पीठ के ऊपर वो ऑक्सीजन का वो बांध देते हैं, आंखों पे चश्मा लगा के। उसके नीचे जाके देखे तो एक अलग ही सृष्टि है। मैंने देखा अंडमान निकोबार में जाके, वहाँ के जलीय इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं नीचे, 30-40 फीट नीचे। उससे ज़्यादा वो ले जाते नहीं, नहीं तो सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, उतनी ऑक्सीजन थी, फिर वहीं रह जाएंगे। तो वो जितना वो उनको पता होता है कहाँ तक ले जाना है, तो वो एक अलग ही सृष्टि है। और वहाँ पर कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल प्रशांत। तो ऐसे ही अपने मन के अंदर भी विचारों को लांघ करके जाना होता है, विचारों से लड़ना नहीं होता है। मन के भी तो कई सारे स्तर हैं ना। कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस में तो हमेशा विचार उठते ही रहेंगे। फिर कॉन्शियस से गहरा है सब कॉन्शियस माइंड, वो बिल्कुल प्रशांत है। तो उसमें घुसने के लिए मतलब ऐसा ही है जैसे यहाँ गेट के ऊपर वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और अंदर आना है आश्रम में, तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो उसको बातों में लगाएगा उसको थोड़ा सा, और फिर ऐसे बात करते करते धीरे धीरे घुस जाएगा, या तो इंतज़ार करेगा कि इसको कभी थोड़ी सी नींद आ रही हो तो मैं अंदर घुस जाऊं। तो वो व्यक्ति घुस गया ना उस दिन, ऐसे ही तो घुस गए, वो था नहीं इसलिए। तो हम अपने इसकी ऐसे बैठ जाते हैं और इसके विचारों को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब इसमें थोड़ी सी ऊंघ आती है तब व्यक्ति अंदर घुस जाता है फिर सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसलिए रात को सोते समय या सुबह सुबह उठते ही, ये 2 समय ध्यान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो रात को सोते समय, अगर आप रात को सोते समय सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर गई
चेतना हमारी, तो फिर मुश्किल से 1 घंटे में आपको 6 घंटे की एनर्जी मिल जाएगी, और बाकी के जो 5-6 घंटे आप उसमें रहेंगे तो वो आप बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं रात में भी। तो ये वैष्णव माता है जो वहाँ पर दिखाते हैं कि उसमें ऐसे झुक के जाना होता है। तो यहाँ भी ये वही बता रहे हैं कि ये जो प्राणी है इसके गुहायाम निहित, वो वही है, हमारे अंदर ही उसकी उपलब्धि होगी, और अंदर हो गई फिर सब जगह हो जाएगी। एक बार पहचान हो जाती है व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने एक गाय का दूध निकाल दिया तो वो दुनिया की किसी भी गाय का दूध निकाल देगा, उसको ट्रिक आ गई ना। एक बार किसी व्यक्ति को एक जगह ए फॉर एप्पल ये पहचानना आ गया तो वो धरती के किसी भी स्थान पे जाके पहचान लेगा उसको। ऐसे ही हमें अपने हृदय में यदि एक बार घुसना आ गया, जाना आ गया, वहां यदि हमने पहचान लिया, थोड़ी भी अनुभूति कर ली, तो फिर हम सब जगह पहचान लेंगे। यही बात गीता में भी कही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसे बोला 18वें अध्याय में। ये भी ऐसे करें, लेकिन उसको देखें कैसे, तम अक्रतुः पश्यति वीत शोकः, विगत शोक, शोक को जीत लिया है जिसने, शोक के जो पार हो गया है। शोक के पार वही होगा जिसकी कामनाएं नहीं है, जिसने ये सोच लिया मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस इतनी सी बात है। फिर अक्रतुः, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली बैठेगा और जो बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा अर्थ नहीं है इसका अक्रतुः का। अक्रतु का मतलब है जो करते हुए भी न किए जैसे रहता है, क्योंकि बिना कर्म किए तो रह सकता ही नहीं है मनुष्य। शरीर से नहीं करेगा तो मन से करेगा, तो एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो यहाँ कहा अक्रतुः तम पश्यति, उसको अक्रतुः बिना करने वाला माने कर्म न करने वाला उसको देख सकता है। तो ये पहेली सी बन गई ना कि कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं, फिर कह रहे हैं कि न करने वाला देख सकते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, करते हुए भी न किए जैसा अकर्म, जो गीता में बताया था ना उस दिन, अकर्म विकर्म कर्म, निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, ऐसे कई आपको बता रखे हैं। तो करते हुए भी न किए जैसे जब व्यक्ति रहता है, ठीक है शरीर है वो, शरीर से कर दिया जो अपने से बना। धातु प्रसादात, इस वाली बुद्धि से उसकी महिमा को नहीं जान पाएंगे। इस समय जो विचार है, जो बुद्धि है, इससे उसको नहीं जाना जा सकता है। धातु धारण करने वाली बुद्धि दूसरी होती है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो बुद्धि तो लगी रही है ना, और क्लास के बाद मैं कहूं कि जो जो मैंने बोला वो सारा दोबारा सुनाओ, या सुबह जो बताया था वो सारा बताओ क्रमशः, तो बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इस समय धारण करने वाली बुद्धि यूज कर ही नहीं रहे हैं। अभी तो ऊपर वाली बुद्धि यूज कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बस इतना ही है। और जिस दिन अष्टाध्यायी याद करनी होती है उस दिन उससे नीचे वाली बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुनाना है ये पता है ना, तो उसको धारण करना पड़ेगा यहाँ सूत्र को, श्लोक को। तो जब मैं आपको कल बोलूंगी कि कल ये मंत्र आपको मुझे सुनाना है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तब वो बुद्धि कौन सी होगी? धारण करने वाली, धातु। तो बुद्धि के 7 भेद बताए हैं, ऋतंभरा, प्रज्ञा, मेधा, ये जो उत्कृष्ट बुद्धियां हैं ना, उसको ही यहाँ पर धातु कहा है। धारण करने वाली बुद्धि ये ही है। धातु प्रसादात, धारण करने वाली जो बुद्धि है उसके निर्मल हो जाने पर, तो सारी की सारी साधना किसके लिए है? जितनी भी साधनाएं की जाती हूँ किसके लिए हैं? बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं। आत्मा तो पहले ही शुद्ध है, क्योंकि आत्मा का प्रतिबिंब आत्मा ही आत्मा को देखता है, बुद्धि से नहीं देख सकता है। बुद्धि तो त्रिगुण में आ जाती है, और वो त्रिगुणातीत है, गुणातीत है वो तो, जो चेतन है वो। तो वो देखता किससे है? अपने आप से ही अपने आप को देखता है। तो अपने आप से अपने आप को देखना है तो अभी देख ले, फिर साधना की क्या जरूरत है?
उसका प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। हम अपने चेहरे को ऐसे नहीं देख सकते हैं, कोई भी अपनी आंख को अपनी आंख से नहीं देख सकता है, अपने मस्तक को ऐसे नहीं देख सकता है, इस आंख को ऐसे करके शीशे में ही देख सकता है। तो ये इसकी मतलब ऐसी रचना है शरीर की, नहीं देख सकते आंख होते हुए भी। दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं, अपने वाले को नहीं देख सकते। अपने वाले के लिए दर्पण चाहिए। आत्मा की ही सारी शक्ति है, लेकिन आत्मा बिना बुद्धि के नहीं देख सकता। बुद्धि में ही आत्मा का प्रतिबिंब गिरता है, उसको आत्मा आत्मा से ही देखता है। लेकिन वो बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, दर्पण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तब प्रतिबिंब दिखेगा। उसके ऊपर धूल जमी है शीशे के ऊपर तो फिर चित्र नहीं दिखेगा। पर्दा लगा है तो भी नहीं दिखेगा, वो हिल रहा है तो भी नहीं दिखेगा। तो बुद्धि हमारी हिलती डुलती रहती है तो भी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं आएगा। और बुद्धि के ऊपर बहुत मलिनता है दोषों की, तब भी नहीं दिखेगा। और उसके ऊपर बिल्कुल ही मोटा कोई पर्दा लगा है, आवरण है, तब भी नहीं दिखेगा। तो सारी साधना केवल बुद्धि की शुद्धि के लिए है। आत्मा पहले ही शुद्ध है। इसलिए यहाँ भी कहा धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। उस बुद्धि के निर्मल होने से और निष्काम कर्म करके ये जो प्राणी है वीत शोक, ये उसको देख लेता है। तो कैसे देख लेता है वो बता रहे हैं कि हम ऐसे उपनिषद, गीता आदि, रामायण आदि पढ़ते रहें, अच्छे अच्छे पुस्तकें, या सुनते रहें, तो ऐसे सुनते सुनते कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसे व्यक्ति को लगता है। तो ये मना कर रहे हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनूम स्वाम। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ये जो आत्मा है ये प्रवचन से नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति कहे मैं तो उसी की चर्चा करता रहूंगा सुबह से शाम तक, तो दिमाग में वही वही घूमता रहेगा, तो दर्शन हो ही जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, एक दिन नहीं, आप सारी जिंदगी भी प्रवचन करते रहें तो भी नहीं मिलेगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन से नहीं मिल सकता है। न मेधया, बहुत अच्छी किसी की बुद्धि है, जिसने सारे चारों वेद भी याद कर लिए, 11 उपनिषद भी, 6 दर्शन भी, व्याकरण भी पढ़ लिया, तो बोले जी इतना जो बुद्धिमान है उसको तो मिल ही जाएगा, हम तो बेचारे भोले भाले हैं, हमें तो कहाँ मिलेगा। ये मना कर रहे हैं। मेधा न मेधया, मेधा से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेधा तो त्रिगुण का विकार है, वो गुणातीत है, तो उससे भी नहीं मिलेगा। न मेधया। फिर बोल जी सुनते रहेंगे तो रोजाना थोड़ा थोड़ा, तो सुनते 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 संस्कार बनेंगे, फिर एक दिन दर्शन हो जाएगा। उसके लिए भी मना कर रहे हैं। न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने से भी नहीं मिलेगा। तो क्या फिर सारे काम छोड़ दें क्या? प्रवचन भी छोड़ दें, पढ़ना भी छोड़ दें, सुनना भी छोड़ दें? जब इससे मिलता ही नहीं है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें? ऐसा अर्थ भी नहीं है, क्योंकि रास्ता भी यही दिखाएगा। जब हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से दिल्ली कौन सी दिशा में है, कितने किलोमीटर है, तो हम जाएंगे कैसे वहाँ पे? तो ये हमें रास्ता दिखाते हैं शास्त्र। शास्त्र बहुत सहायक है, लेकिन केवल शास्त्र को पकड़ के या केवल प्रवचन को सुन के किसी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं। फिर कैसे मिलेगा? तो यम एव एष वृणोते, जिसको ये चुन लेता है, जिस आत्मा को ये परमात्मा चुन लेता है कि इसको मुझे दर्शन देने हैं, जिसका चयन ये कर लेता है। माने इंटरव्यू देने तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन उसमें नौकरी किसकी लगती है? बहुत अच्छा भाषण देने वाले की लगती है, या बहुत कोई सुंदर हो देखने में उसकी नौकरी लगती है, या जिसके बहुत सारे मार्क्स हैं उसकी नौकरी लगती है? किसकी लगती है? इंटरव्यू लेने वाला जिसको चुन लेता है उसकी लगती है, वरना तो सारी की सारी क्वालिफिकेशन होते हुए भी नहीं लगती है, अगर वो नहीं चुनता है तो हम कितना भी जाप कर लें, कितना भी यज्ञ कर लें, कितना भी दान कर लें, कितना भी तप कर लें, इनसे हम जबरदस्ती उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो कैसे कर सकते हैं? जब वो हमारा चयन कर ले। और वो चयन कब करता है? जब वैसी पात्रता हो। वो चयन कब करेगा व्यक्ति का? जब उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो, उसके मन बस जाए, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो जब ईश्वर को हम पात्र दिखाई दें, और ईश्वर हमें कब देखता है वो पात्रता? वो देखेगा उस समय हम थोड़ा नाटक कर लेंगे, तो शायद वो हवन के समय देखता होगा, तो उस समय हम बिल्कुल ऐसे सीधे बैठेंगे, बिल्कुल पैर बदलेंगे भी नहीं। ऐसा है क्या? और हम मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करेंगे, उदात्त अनुदात्त की भी त्रुटि नहीं करेंगे, तो हमें चुन ही लेगा वो। ऐसा है क्या? वो हमें देखता कब है? चयन कब करता है? वो इंटरव्यू कब लेता है हमारा? प्रतिपल, हर पल लेता है। और जब आप कितना भी बाहर, आप कितना भी किसी को धोखा दे सकते हो, पर वो तो अंतरतम में बैठा हुआ है ना, वो जानता है भाव क्या है, विचार क्या है, ये कर क्या रहा है, वो सब कुछ जानता है। तो यही तो समस्या है। व्यक्ति सारी दुनिया को बुद्धू बना सकता है, अपने आप को नहीं बना सकता। अपने आप को कैसे बनाएगा? उसको तो पता ही है। और अपनी ही दृष्टि में जो उठा नहीं है, अपनी ही दृष्टि में जो कंफ्यूज है, अपनी ही दृष्टि में जो अपना हीन मूल्यांकन कर रहा है, तो वो कैसे उसकी दृष्टि में पात्र कैसे बनेगा? पात्र तो तभी बनता है ना व्यक्ति, सामान्य नौकरी में भी पात्र कब बनता है? जब वो पूरा कॉन्फिडेंट हो, मैं जा रहा हूँ, ना मेरी डिग्री में कोई कमी है, कोई फर्जी नहीं है, ना मेरे काम में कोई कमी है, बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, ना मेरे चरित्र में कोई कमी है, तो सिलेक्शन अपना होना ही है, क्यों नहीं होगा? तो उस व्यक्ति का हो जाता है फिर। और जो जा ही ऐसे रहा है होगा कि नहीं होगा, थोड़े शर्ट लक्की वाली पहन लेता हूँ, शर्ट भी लक्की और अनलक्की बना रखी है लोगों ने, सूट भी लक्की और अनलक्की बना रखे हैं। ये सूट बहुत लक्की है, ये पहन के जाऊं तो जरूर आज तो बात बनी जाएगी, ये वाली चुन्नी ओढ़ूं तो बन जाएगी। और फिर भी जाते जाते कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये लक्की वाली आज अनलक्की हो जाए, तो वो तो अनलक्की होगा फिर। तो हमें जब तक ये लगता है कि मैं क्या ऐसा करूं जो उसको पालूं, जब तक मतलब हम अपने बेस पे उसको कोशिश करते हैं रिझाने की, तब तक वो मिलता नहीं है। जब हम पूरा सरेंडर कर देते हैं कि आपकी मर्जी है, आप बताते रहो आपकी क्या सेवा करनी है, हम करते रहेंगे। आप जब पात्र समझो तब दर्शन दे देना, आपकी मर्जी, आपके ऊपर छोड़ते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जैसे तेरे को ठीक लगे स्वीकार है। फिर वो झट से दे देता है, शरणागत होते ही झट से दे देता है। आप भी, जो बच्चे आपसे जबरदस्ती कोई चीज मांगते हैं तो आपको देने में दिक्कत होती है, और जब कोई स्टूडेंट बिल्कुल शरणागत हो जाते हैं तो आप तुरंत दे देते हैं उसको। तो यहाँ पर हमें वो बता दिया, रहस्य बता दिया उपनिषदकार ने। यमराज बता रहे हैं नचिकेता से, कह रहे हैं कि ये उसी को मिलता है, यम एव एष वृणुते, जिसको ये परमात्मा चुन लेता है, वृणुते माने चुन लेता है, तेन लभ्य, उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तस्य एष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, उसके सामने ये परमात्मा अपने पूरे स्वरूप को विवृणुतो ऐसे प्रकाशित कर देता है, खोल के रख देता है।